हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंपली बाय प्रतीक सर। तो अब जैसा कि हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। हमने सीखा मैट्रिसेस क्या होता है, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने बेटा सब कुछ कवर कर लिया एनसीईआरटी से, उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कवर कर ली। अब देखो हम लोग कुछ आज का लेक्चर बड़ा छोटा बनाने वाला है क्योंकि मैं खाली इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के 3 एग्जाम्पल कवर करूंगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर करूंगा। तो चलो सबसे पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग एग्जाम्पल 23 करते हैं। अब देखो ये जो एग्जाम्पल 23 है, ये आप ये समझ लो बेटा कि ये 11th के पीएमआई के से रिलेटेड है, जो कि पीएमआई हट चुका है, लेकिन तब भी हमारी एनसीईआरटी में दिया है तो हम लोग एक बार कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन में दिया है, हमें कह रहे ए जो है डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हमें प्रूफ करना है ए की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। अब देखो बेसिकली मुझे ए की पावर एन की बात करूं तो वो क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसे करके एन टाइम्स तक। अब अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना हो तब निकाल लेते, ए क्यूब निकालना हो तब निकाल लेते, ए की पावर 4 भी निकालना तो शायद निकाल लेते, लेकिन बेटा इसे एन टाइम्स तक तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते रहेंगे। तो हम लोग इसमें लगाएंगे पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली आपका 11th क्लास में टॉपिक अब एलिमिनेटेड है, तो मुझे नहीं पता आपने किया है नहीं किया, लेकिन स्टिल इसके जो बेसिक लॉजिक है उससे हम लोग कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले मान लिया लेट P of n is equal to a की पावर n, which is equal to cos n theta minus sin n theta sin n theta and cos n theta। मैंने a की पावर n को pn मान लिया और यहां पे लिख दिया n बिलोंग्स टू n। देखो पीएमआई में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमने पीएन लिया है उसमें n को 1 डाल के ये प्रूफ करते हैं कि आपका a1 जो है वो क्वेश्चन के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू 1। जैसे ही मैंने n को 1 डाला तो मेरा p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू a की पावर 1 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, n की जगह 1 डाल दिया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अगर a की पावर 1 क्या होता है a, तो देखो a ये मैच कर रहा है, तो आप लिखोगे देयर फोर p1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। मतलब मेरा जो जब मैंने n1 डाला तो मेरा p1 बिल्कुल ट्रू आ गया, क्योंकि p1 जो है डेट इज इक्वल टू a आ गया हमारा। ठीक है, अब जब ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो कोई पीएमआई के 6 स्टेप है बेटा, तो मैं नेक्स्ट में लिखूंगा लेट पुट n इज इक्वल टू k। अब मैं n को k डालता हूं तो p ऑफ k जो है मैंने कहा वो होगा आपका a की पावर k विच विल बी इक्वल टू, मैंने n की जगह k डाला तो cos k थीटा साइन k थीटा cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कॉस के थीटा। ये आपका a की पावर a हुआ। ठीक है, अब आपने क्या किया, पुट, अच्छा इसके पहले हमने ये लिख दिया लेट दिस रिजल्ट, जो भी ये रिजल्ट आया इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के। मतलब n इक्वल्स टू के लिए मैंने मान लिया कि पी के आपका ट्रू है, तो एक तरह से आपका जो पी के है डेट विल बी इक्वल टू a की पावर के, ये मैंने एज्यूम कर लिया, a की पावर के मैंने एज्यूम कर लिया। चलो अब करते हैं, अब हमें प्रूफ क्या करना है, आपने कहा पुट n इक्वल्स टू के प्लस 1, मैंने ये पुट किया, तो मेरा पी के प्लस 1 will be equal to a की पावर k plus 1 which will be equal to cos k plus 1 theta sin k plus 1 theta माइनस साइन k plus 1 थीटा और लास्ट में cos k plus 1 थीटा। ये मेरा आपका प्रूफ करना है a की पावर k। अब इसमें देखो मुझे ये प्रूफ करना है a की पावर k plus 1 विल बी इक्वल टू दिस। अगर ये मैं प्रूफ कर देता हूं मतलब मेरी k की कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये किसी भी n के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है बेटा, ये पीएमआई की कॉन्सेप्ट कहता है।
अब मैंने क्या किया, एलएचएस ले लिया, एलएचएस में लिया ए की पावर के प्लस वन, इसे मैंने लिख दिया ए की पावर के इंटू ए, ये लिख सकता हूं, ए के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो के प्लस वन आ जाएगा। अब पहले मैं लिखता हूं ए की पावर के क्या था आपका, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा, और नेक्स्ट है आपका ए विच वॉज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इट विल बी कॉस के थीटा कॉस थीटा, प्लस आता बाय डिफॉल्ट लेकिन ये माइनस है तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ये आपका आ गया ए वन वन। अब ए वन टू के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया तो आपका आएगा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका ए टू वन, ए टू वन में क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम विल बी दिस इज योर मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, यहां पे आपका जो ए है डेट इज के थीटा और बी आपका ये, तो कॉस ए प्लस बी में मैंने कहा कॉस के थीटा प्लस थीटा आ गया यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, तो यहां पे मेरा आ गया साइन के थीटा प्लस थीटा, ये आ गया इधर। नेक्स्ट में मैंने माइनस कॉमन निकाला, अंदर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी आपका होगा साइन के थीटा प्लस थीटा, और लास्ट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी सेम कॉस ए प्लस बी, तो ये आपका हुआ कॉस आपके थीटा के थीटा प्लस थीटा। तो यहां से अगर मैं कॉस को के को कॉमन ले लू तो पहला मेरा आएगा कॉस के प्लस वन थीटा, नेक्स्ट आएगा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा, और यह आ गया कॉस के प्लस वन थीटा। अगर आप कंपेयर करो देखो तो बिल्कुल आरएचएस के बराबर आ गया, तो इसका मतलब आपने जो एलएचएस लिया डेट इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर पी के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन इज ट्रू। तो मेरा ये सही आ गया, तो आप लिखोगे देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ पीएमआई पीके is true for all n belongs to n, या pn is true for all n belongs to n, therefore a की पावर n will be equal to, और जो आपको क्वेश्चन में दिया है प्रूफ करने को cos n थीटा sin n थीटा, ये आप नीचे लिख दीजिए। तो यहां पे आ गया cos n थीटा sin n थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। दिस इज योर एग्जांपल 23। देखो इसके आने के चांसेस बेटा बहुत कम है, क्योंकि पीएमआई जो है वो 11 से एलिमिनेटेड है, तो बोर्ड में ऐसा नहीं है कि पीएमआई क्वेश्चन दे देंगे, पर जब भी एनसीईआरटी में दिया तो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल 24। 24 में कहते हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब मुझे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ब्रैकेट में लिख दो ए एंड बी आर क्या दिए, सिमेट्रिक। देन शो डेट ए बी सिमेट्रिक, कह रहे हैं कि ए बी ये शो करो सिमेट्रिक है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कॉम्यूट, कब, जब ए और बी कॉम्यूट करते हैं या ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। ए एंड बी कॉम्यूट का मतलब ये होता है ए बी और बी ए बराबर है। तो चलो हम लोग ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना मैंने लिया। अब देखो ए बी सिमेट्रिक कब होगा,
जब ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी के बराबर, तभी सिमेट्रिक होगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज देता हूं, ए बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही रूल होता है। आपने अगले स्टेप में लिखा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए, ब्रैकेट में लिखा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये ऊपर जो दिया है वही लिख दिया क्योंकि ये सिमेट्रिक है। अब देखिए, इफ ए बी कॉम्यूट, अगर ए बी कॉम्यूट करेगा देन क्या होगा, बी ए विल बी इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। एज प्रूव्ड कि अगर ए बी कॉम्प्यूट करता है तो ए बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इज, सॉरी ए बी इज सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी कॉमेंट। ठीक है बच्चों, दिस इज एग्जांपल 24, बहुत छोटा सा था, सेम लॉजिक पे। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 25। देखिए एग्जांपल 20 में मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है। आपको ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आपसे कहते हैं मैट्रिक्स डी निकालो सच दैट सी डी माइनस ए बी जो है वो इक्वल टू 0 होता, मतलब अगर आप सी इंटू डी करो और उससे ए इंटू बी सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। मैंने सबसे पहले देखो डिसाइड करूंगा डी का ऑर्डर क्या होगा। मैंने कहा ए का ऑर्डर 2x2 है, बी का ऑर्डर 2x2 है, तो देखो ए इंटू बी करूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखो मल्टीप्लाई तो होंगे क्योंकि ये सेम है, लेकिन रिजल्टेंट जो आएगा वो भी आएगा 2x2 का। तो मुझे ये समझ में आ गया ए बी का ऑर्डर जो है दैट इज 2x2। अब दो मैट्रिक्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों तो उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। सो ऑर्डर ऑफ सीडी, जो सीडी का ऑर्डर है वो भी ए बी के बराबर होगा। तो आपका सीडी का ऑर्डर जो है वो आ गया आपका 2x2। इसका मतलब सीडी का ऑर्डर भी 2x2 हुआ। अब सी का ऑर्डर क्योंकि 2x2 है तो मैंने कहा डी का ऑर्डर भी जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन के लिए 2x2 होगा। इस तरह से मैंने डी का ऑर्डर डिसाइड कर लिया 2x2 और डी को मैंने मार दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते, देखो सी डी माइनस ए बी करना है, पहले ए बी निकाला, ए बी के लिए आपको ये मैट्रिक्स दिया था ए, ये दिया हुआ था बी, मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 माइनस 7 ये आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 माइनस 4 इधर आ गया। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विल बी 15 प्लस 28 ये रहा, एंड लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम विल बी 6 प्लस 16 ये आ गया आपका। तो इसे सॉल्व किया तो आपका 3 0 43 22 ये ए इंटू बी आ गया। अब मुझे चलना है सी इंटू डी पे, सी इंटू डी पे ये सी लिखा, ये डी मेरे को नहीं पता, ये एज इट इज लिख दिया। फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a प्लस 5c, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी 2b प्लस 5d, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विल बी 3a प्लस 8c, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम विल बी 3b प्लस 8d। ये आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपने दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहां पे आपने सी डी की वैल्यू डाली, यहां पे ए बी की डाली। इस अब जब इस मैट्रिक्स को इधर की साइड ले गया तो ये आपका आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड रह गया, ये राइट हैंड साइड आ गया 3 0 43 22। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से मैंने कहा 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 8c 43 के बराबर आया है, 3b प्लस 8d 22 के। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करके हम a और c निकाल लेंगे और इन दोनों को सॉल्व करके b और d निकाल लेंगे। तो पहले इन दोनों को लिया, कोफिशिएंट अलग अलग है अभी बिल्कुल, तो अभी तो सॉल्व नहीं हो सकते, तो मैंने सेम बनाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो इसे 3 और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6a प्लस 15c इज इक्वल टू 9, और इसे मैंने डायरेक्टली -2 से कर दिया जिससे कोफिशिएंट अपोजिट हो जाए, तो -6 से -16c इज इक्वल टू -86। ऐड किया, सॉल्व करके c आ गया 77, ये वैल्यू डाली मैंने 2a 5 इंटू 77 385, ये उधर जाके -382 और सॉल्व हुआ तो a की वैल्यू आ गई -191। सिमिलरली जब मुझे ये वाला सॉल्व करना था फिर से मैंने b के कोफिशिएंट सेम बनाए, तो इसे 3 से और इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 6b प्लस 15d इज इक्वल टू 0, -6b प्लस -16d इज इक्वल टू -44।
एडिंग, तो ये आपका आ गया माइनस डी इज इक्वल टू -44, या डी की वैल्यू आई 44। डी की वैल्यू को मैंने पुट किया एक इक्वेशन में, ऊपर वाली में किया, 5 इंटू 44 इज 220, है उधर गया, तो बी की वैल्यू आई -110। तो आपका जो डी है उसकी वैल्यू हो गई ABCD डाल के, ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे सारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये एग्जांपल समझ में आए हो। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों।